नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हमारा आपसे ये प्रश्न है कि सनातन बोर्ड जो होगा हमारे अश्वमेध गुरुकुल का, जिस हिसाब से पूरी शिक्षा प्रणाली हमारी शुरू होने जा रही है, वो अभी जो बोर्ड्स चल रहे हैं उसमें किस बोर्ड से सबसे ज़्यादा मेल खाएगा, किसके ज़्यादा समान होगा? अश्वमेध गुरुकुल यहाँ अभी आगे आने वाले कुछ सालों में सनातन बोर्ड की स्थापना करेगा ही करेगा, जी। या हम उस प्रकार का प्रयास तो करने ही वाले हैं। वह जो बोर्ड है वह किसके समान होगा यह तो मुझे मालूम नहीं है, या फिर हम किसी के समान बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे पहले के जो गुरुकुल थे उसका गुरुकुल कैसे बनाना है वो वीडियो आप देख लीजिए। तो मुझे पहले के हिसाब से गुरुकुल बनाना है, तो पहले जो भी गुरुकुल थे वहाँ स्किलफुल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमाणित करते थे, लेकिन शास्त्रों के साथ, संस्कृति के साथ, निसर्ग को पकड़ के, किसी को भी दुख न देते हुए हमको ऐसे व्यवसाय करने हैं या ऐसे रोजगार निर्मित करने हैं कि जो शास्त्र शस्त्र विज्ञान तंत्रज्ञान या रोबोटिक के हिसाब से वो आगे बढ़े। तो हमारे जो बच्चे हैं वह कमाई के लायकियत के होने चाहिए, मेरा हमेशा यही रहता है। अगर समझो 4 वेद पढ़ के अगर समझो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो फिर वो वेद पढ़ के भी फायदा नहीं है। तो वेद क्यों पढ़ना है? तो वेदों के अंदर का जो विज्ञान है वह समझ के हमको आगे आने वाली प्रणाली को और भी मजबूत करना यहाँ जरूरी है, ये ऐसा मुझे लगता है। वेदों में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। 2500 साल से जो भी ज्ञान है उसमें अपग्रेडेशन होना चाहिए, उसका बेस पकड़ के, ये मेरी इच्छा है। जैसे मैं अभी कलयुगी ज्योतिष शास्त्र में लिख रहा हूँ, तो पहले के ज्योतिष शास्त्र क्या गलत है क्या नहीं, लेकिन कलयुग के लिए कैसा ज्योतिष शास्त्र होना चाहिए ये भी आपको बताना पड़ेगा ना समाज को। जी। तो हमारा जो बोर्ड रहेगा वह किसी के भी कंपैरिजन में नहीं रहेगा। हमारा मूल उद्देश्य अलग है ना। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि स्किलफुल एजुकेटेड सर्टिफाइड फोर्स ऑफ पीपल निर्माण करना। स्किलफुल मतलब कुछ ना कुछ तो उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ तो कमाई करने का क्वालिटी का वो होना चाहिए, उस प्रकार का उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। स्किलफुल एजुकेटेड, वो भी कैसे? जैसे अभी फार्मर लोग मर रहे हैं या फिर झगड़ा कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो फार्मर लोगों को एजुकेशन देना जरूरी है, यह मेरा इच्छा है। तो इसके लिए हम लोग किसान गुरुकुल भी बनाना चाहते हैं, अश्वमेध किसान गुरुकुल भी बनाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम उसको एजुकेटेड करें और भी अपग्रेडेड वर्जन के फार्मर बनाए। तो शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन किस में होना चाहिए, तो रोजगार में एजुकेशन होना चाहिए। अभी क्या है कि हम 15-15 20-20 साल से बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से क्या हो रहा है कि जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बहुत सारे जो बच्चे हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, उनको पोर्शन कौन सा सिखाया जा रहा है? 10 साल पुराना। और अभी 2023 में समझो, 22 में समझो, ये चैट जीपीटी करके एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला चैट जीपीटी आया। तो अभी 2026 में वो कितना एक्सपर्ट हो गया। तो ये जो पोर्शन है वो अभी बच्चों को नहीं ना सिखा पा रहे हम लोग। यस। तो हमारा जो उद्देश्य एक ही रहेगा कि शास्त्र शस्त्र ये दोनों को पकड़ के हम आगे आने वाले एआई रोबोटिक्स से लेके स्पेस से लेके महत्वपूर्ण स्किलफुल एजुकेशन हम हमारे बच्चों को देना चाहते हैं, कि जो हजारों सालों तक, लाखों सालों तक जो भी गुरुकुल रहेगा वह शास्त्रों को पकड़ के रहेगा, वेदों के अंदर के साइंस को पकड़ के रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर का विष्णु मतलब विशिष्ट प्रकार का अणु, और सहस्त्र नाम जो है दैट इज द एटॉमिक डिस्क्रिप्शन, यह बताने वाला नया पद्धति का साइंस हम लोग सिखाने वाले हैं, नया धर्म हम लोग समझाने वाले हैं। उसी धर्म को साइंटिफिकली समझाना यह बहुत अनिवार्य है, नहीं तो धर्म आपका ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही गुरुकुल में पढ़ सकते हैं, तो हमको वैसा करना भी नहीं है, हमको सबको ब्राह्मण बनाना है, ये मेरी इच्छा है। अभी उसके लिए हमारे जो बहुत सारे गुरुजन हैं या हमारे बहुत सारे जो धर्म के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वह मेरे विरुद्ध आ सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे पूरे के पूरे समाज को ब्राह्मण बनाना है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्ञान की जिसको प्राप्ति होती है, वह जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण। पहले वर्ण प्रणाली के हिसाब से और गोत्र के हिसाब से व्यक्ति की
डेफिनेशंस बनती थी। पहले जाति नहीं थी, जाति तो अभी अंग्रेजों के बाद या ये जो मुसलमान जो आक्रामकता आए उनके बाद हुई है। पहले तो वर्ण प्रणाली के हिसाब से ही काम होता था। तो अभी के जो बहुत सारे जो हमारे पंडित वगैरह है वहाँ बोलते कि ब्राह्मणों के सिवाय वेदों किसी ने पढ़ना नहीं है, तो वो गलत है। मैं तो सभी लोगों को वेद पुराण सभी, मैं मुसलमान लोगों को भी पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पढ़े समझे हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है। आप समझे ना। जी तो धर्म भी क्या, मैं तो हर एक जाति धर्म पंथ के लोगों को ये जो ज्ञान है वह देना चाहता हूँ। फिर ऑनलाइन दूंगा ऑफलाइन दूंगा, तो हमारा क्या है कि सिलेबस जो है वह अंतर्राष्ट्रीय से भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का रहने वाला है। उसमें एक ही उद्देश्य रहने वाला है कि हमारे बच्चे स्किलफुल एजुकेशन में आगे बढ़े, वो कुछ अच्छा जीवन जिए और कुछ नए नए इन्वेंशन करे और एक ही स्किल में आगे बढ़े, ना कि बहुत सारी चीज़ें सीख के बोलते हैं ना जैक ऑफ ऑल मास्टर इन नन। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए ना। जी गुरुजी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अभी अपने सभी जो बच्चे हैं वो जैक ऑफ ऑल है, मास्टर इन नन है, किसी में भी वो मास्टर नहीं है। तो मुझे मास्टर इन वन ऐसे बनाना है, मास्टर इन वन ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो फ़ायदा होगा। सचिन तेंदुलकर को बाकी कुछ नहीं आता है, क्रिकेट आता है, टॉप में गया ना। जी उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति, समझो कोई डांसर है, उसको कुछ नहीं आता है लेकिन वो डांस में टॉप में तो जाओ। तो मुझे लगता है एक ही स्किल होना बच्चों का ज़रूरी है, तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे और आगे हम बहुत अच्छा समाज देख पाएंगे 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा 10-1 साल के अंदर ही। ऐसा है, समझ में आया ना। तो इसके लिए अपना जो सिलेबस है उसका आप कंपैरिजन ना करें। ये एक नाविन्यपूर्णता है, ये एक नवीन है और ये व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा बुरा नहीं होता है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन 2026 से लेके 3036 तक, 1000 सालों तक आपका क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको ये बना रहा हूँ। 1000 साल के बाद टेक्नोलॉजी अलग होगी, अंतरिक्ष से और भी ग्रह के लोग आएंगे या हम और अन्य ग्रहों पे भी जाएंगे, तो वहाँ पे सिलेबस अलग रहेगा, वहाँ पे शिक्षण प्रणाली अलग रहेगी। लेकिन एटलीस्ट आगे आने वाले 100 या 1000 सालों तक क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, वह सिलेबस व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द करंट सिचुएशन, ये मैं देना चाहता हूँ। और हमको अपग्रेडेड होना चाहिए। जैसे सनातन, तो सनातन का मतलब क्या है, शाश्वत नहीं है। सनातन का मतलब है सन आतन, तो हमारा सिलेबस भी सन आतन रहेगा। सन मतलब काल, आतन मतलब कालानुसार अपनी व्यवस्था को बदलने वाला, कालानुसार। आतन, तन मतलब शरीर, कालानुसार अपने शरीर को परिवर्तित करने वाला जो धर्म है वह हो गया सनातन धर्म। तो हमको सनातन धर्म के हिसाब से अपग्रेडेड वर्जन वाला पोर्शन बनेगा। अभी जो भी हम सिखा रहे हैं वो आगे आने वाले 100, 200, 50, 500 सालों तक रहेगा। लेकिन बाद में और भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और भी चीज़ें बढ़ेगी, और भी नई नई चीज़ें आएगी, तब वो अपग्रेडेड वर्जन में गुरुकुल का पोर्शन जाएगा। जी तो व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू डू इट। जो भी ज़रूरी है अभी के क्षण में वह आपको बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, ना कि हज़ारों सालों में यही सिखाए तो हमको नहीं। उसका बेस तो पकड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना पड़ेगा। वेद पुराण को पकड़ के आपको अपग्रेडेड वर्जन वाली चीज़ें बनानी पड़ेगी, ना कि वही जो बोला है वही करना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ में आया। तो जैसे पहले ज्योतिष शास्त्र में उच्च नीच अलग था, तो लेकिन कलयुग में उच्च नीच अलग होता है, ये मेरा नया ज्ञान है। तो अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। जैसे बटन वाला मोबाइल था लेकिन अभी स्मार्टफोन है, तो अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए, सनातन होना चाहिए। तो हमारा सिलेबस जो है वह सनातन रहने वाला है, कालानुसार अपग्रेडेड होने वाला, कालानुसार उत्क्रांति लेने वाला हमारा सिलेबस रहेगा। लेकिन अभी के लिए हमको स्किलफुल एजुकेशन हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और शास्त्र शस्त्र, क्योंकि बचना ज़रूरी है। जिस प्रकार से भारत की अवस्था होने वाली है या हो रही है, तो इसके लिए हमारे बच्चों को अभी फ़िलहाल तो शास्त्र शस्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान, एआई, रोबोटिक्स और स्किलफुल एजुकेशन, यह हमारा मूल उद्देश्य है। तो आप किसी भी बोर्ड के साथ इसका कंपैरिजन न करें। हम जो रिक्वायर्ड है वह हम कर रहे हैं। अभी जो है वो गलत है ऐसा भी हमारा कहना नहीं है, लेकिन अभी जो है उसमें ऐसी चीज़ें हो रही है, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है, दिशाहीन समाज की हम रचना कर रहे हैं, अनस्किल्ड, इंफॉर्मेटिव, सर्टिफाइड फोर्स ऑफ पीपल हम लोग बना रहे हैं।
तो उसको ही हमको स्किलफुल एजुकेटेड सर्टिफाइड फोर्स ऑफ पीपल में हमको कन्वर्ट करना है। उसके लिए यह प्रणाली हमको अच्छी लगती है और इससे हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारे बच्चे स्किलफुल एजुकेशन में आ जाएंगे, ऐसा है। नहीं तो अभी एआई है या और भी अन्य टेक्नोलॉजी बनने वाली, तो उसमें की वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट आपको भुगतने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों के जॉब्स वगैरह भी जाने वाले हैं। तो आपको आगे आने वाले 100 सालों के हिसाब से अभी का पोर्शन डिफाइन करना रहता है। समझ में आएगा? अभी जो हमको सिखाया जा रहा है वो 10 साल पुराना एजुकेशन है, तो हमको अपग्रेडेड वर्जन हमारे बच्चों को पढ़ाना यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी गुरुजी। तो हमारा सिलेबस कैसे रहेगा? यूनिक रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा अभी के समय के हिसाब से, और 100 साल के बाद यह सिलेबस बदली हो सकता है, सनातन होगा। जो भी रिक्वायरमेंट उस समय की होगी उस हिसाब से वहाँ सिलेबस होना ज़रूरी है, ऐसा है। तब तो बहुत सारा एआई रहेगा, बहुत सारा रोबोटिक रहेगा, तो उस समय पे रोबोटिक्स या ये जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी बहुत सारे नए नए इन्वेंशन रहेंगे कि घर पे काम करने वाला रोबोट बनाने का एक कोर्स रहेगा, या फिर और चीज़ें आयुर्वेद वाला बनाने वाला एक रोबोट रहेगा। जैसे अभी जो शिक्षण प्रणालियाँ हैं हमारे पास, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स हो, वो नौकरी की मानसिकता दे रहे हैं विद्यार्थियों को। तो हमारे बोर्ड की तुलना इनसे करना व्यर्थ है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि नौकरी वाली मानसिकता के बच्चे आगे आए। हमारा बोर्ड जो होगा, इनसे तुलना करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस करने वाले और हाँ, संशोधन बिजनेस करने करने वाले लोग तो बनाने विद्यार्थी। वाले हैं, लेकिन सभी लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ये भी उतना ही सत्य है। जी सभी लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर उसके वर्ण, जैसे समझो मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मेरा वर्ण जो है वैश्य का है जी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, तो मैं अच्छा व्यापारी बन सकता हूँ। आप समझ गए? जी वैसे हमारे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उनके अंदर शूद्र वर्ण रहता है, तो वो बहुत अच्छे सेवक बन सकते हैं, वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो वह क्या कर पाएंगे? तो वह सेवा वाले अच्छे नौकरी वाले काम कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी अगर उसने स्व रोजगार के हिसाब से किया तो फायदा होता है, क्योंकि पहले आप देखोगे कि कोई भी किसी के पास नौकरी नहीं करता था, सिर्फ राजा था, उसके पास जो भी सेना वगैरह थी तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लड़ते थे। आपको मालूम रहेगा नहीं रहेगा, बट वो वैसा होता था, उनका खाना पीना रहना या जैसे था। तो पीरियड जब रहता था लड़ाई का तभी वो आते थे, बाकी के समय पे वो लोग खेत में भी काम करते थे। ऐसा नहीं कि सेना अभी के जैसा उनको एम्प्लॉयमेंट देके, पहले ऐसे नहीं था। आप अगर अच्छी तरीके से अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले का जो सेना वगैरह या जो भी होते थे, तो वेन एवर इट रिक्वायर्ड देन ओनली पीपल आर कमिंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके। ऐसा था पहले, तो वो खेती बीती करके बाद में जब राजा बुलाता था तब वो लोग आते थे। जी ऐसा था। तो पहले ऐसा नहीं था कि सिर्फ सेना करके वो, जैसे अभी के सेना है उनको सैलरी मिलती है फिर उनका रिटायरमेंट होता है, वैसे नहीं होता था। वो अपना अपना काम करते थे, खेती करते थे या अन्य कुछ व्यापार करते थे, और जब राजा उनको बुलाता था और उनके अंदर वह क्षमता रहती थी तब वो उस प्रकार का पैसा लेके वह उसके लिए काम भी करते थे। कोई कोई अपने राजा के लिए फ्री में भी काम करता था, या कोई कोई समझो कंटिन्यूस भी रहता था उनके रक्षण व्यवस्था में। समझ में आ गया? जी लेकिन हर एक का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता था, ये ध्यान रखिए, कोई भी किसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं करता था, ऐसा जी। है। ठीक है ना? तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी क्या था प्रश्न? मेरा प्रश्न ये था कि हमारे सनातन बोर्ड की तुलना किस बोर्ड के साथ की जा सकती है, और किस बोर्ड की शिक्षा प्रणाली का हमारा बोर्ड मेल खाएगा सबसे ज़्यादा। समझ में आ गया ना जी। आपको? तो हम लोग सनातन के हिसाब से करेंगे, मतलब कालानुसार परिस्थिति अनुसार जो भी रिक्वायर्ड है वही हम करेंगे। सही और गलत हम नहीं करेंगे, हम करेंगे कालानुसार जो भी रिक्वायर्ड है उस प्रकार का सिलेबस हम बनाने वाले हैं। समझ में आ गया? जी और अभी काल परिस्थिति अनुसार हम अपने जो बोर्ड में या अपना जो शिक्षण प्रणाली में शास्त्र शस्त्र विज्ञान तंत्रज्ञान एआई रोबोटिक्स और स्किलफुल एजुकेशन, जो भी 10,000 से भी ज़्यादा स्किल है वह हम सिखाएंगे हमारे बच्चों को, और उसमें ही हम लोग उसको एक्सपर्ट करेंगे जी कि वो कमाने के लायकियात का हो और वो एक्सपर्ट हो और इन फ्यूचर में वह बिजनेस करे। हम प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग बिजनेस नहीं करेंगे लेकिन तो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एटलीस्ट वह सेल्फ डिपेंडेंट बने या फिर स्वरोजगार में तो जाए।
बिजनेस नहीं कर सकता ठीक है, लेकिन अकेला बन के भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करे। फ्रीलांसर्स। हाँ, किसी का नौकर ना बने। नौकर वाली मानसिकता अश्वमेध गुरुकुल के बच्चों को हम नहीं दे रहे हैं। हम राजसिक मानसिकता उनको दे रहे हैं, राज्य करने की मानसिकता हम उसको दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप कितना भी कुछ भी करो, पूरे के पूरे विश्व में सिर्फ राजा पूजे जाते हैं। राम जी कौन थे? राजा थे। राजा थे। कृष्ण कौन थे? राजा थे। द्वारकाधीश थे। तो ब्राह्मण पूजे नहीं गए, राजा पूजे गए। तो इसके लिए मुझे क्या, हमारे बच्चों को राजा ही बनाना है। आप समझो, सभी भगवान देखो, सभी भगवान राजा है। कोई भी ब्राह्मण को पूजा नहीं जाता है। और गौतम बुद्ध भी तो राजा राजा हाँ, ही थे। राजा राजा ही थे, मतलब जो भी है राजा ही है। हाँ, तो जो भी आप देखोगे सभी राजा है। तो राजा के हिसाब से ही होता है, तो राजा ही पूजे जाते हैं। और इसके लिए मेरी इच्छा है कि हमारे सभी बच्चों को इन फ्यूचर में, भविष्य में, अंतरिक्ष में या पृथ्वी पे या अन्य ग्रह, कौन से भी ग्रह पे वो लोग जाएंगे तो उनको पूजा जाना चाहिए। तो वैसी मानसिक अवस्था में हमारे बच्चों के मनोमस्तिष्क में बैठाना चाहता हूँ। तो उस प्रकार का वह सिलेबस रहेगा, राजा बनाने की मानसिकता वाला सनातन, उस समय पे जो भी रहेगा उस प्रकार का सिलेबस, ठीक है, अभ्यासक्रम रहेगा। जी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। ठीक है।